और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुकी है, चाहे कृषि वर्ग की हो बात या फिर किसानों के प्रदर्शन की। वहीं धर्म सिंह छोकर मामले पर कहा, सत्ताधारी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल साहब हमारे साथ हैं। किन मुद्दों को लेकर आप बातचीत रख रहे हैं? चंडीगढ़ में है कृषि कानूनों को लेकर और चर्चा भी विधानसभा में चल रही है। पीएमसी से भी विधायकों ने नाम वापस ले लिया। एक नया कानून भी आ रहा है जिसमें क्षतिपूर्ति का भरपाई की जाएगी। हरियाणा में एक नया कानून आना है, वो बिल में आ चुका है। वहाँ कांग्रेस का तमाम स्टैंड था। और क्या कुछ विषय है जो चंडीगढ़ में आज आप तमाम लोगों के साथ रख रहे हैं? देखिए, विषय तो अनेकों अनेक हैं और बशर्ते सरकार को सुनने का मादा हो, क्षमता हो और समावेश करने के विपक्ष के जो आरोप हैं या विपक्ष की जो आपत्तियां हैं उनको समाहित करने की इच्छा शक्ति हो और नैतिकता हो। आज सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैये अख्तियार किए हुए है, चाहे वो कृषि बिलों के संबंध में हो और किस तरीके से किसान वर्ग जो है आज बहुत पीड़ित है, आंदोलित है और अपनी पीड़ा रख रहा है। 100 दिन से ऊपर हो गए, 125 दिन हो गए हैं, पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। के विधायक और कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हरियाणा विधानसभा में, आपको लगता है पूरी कार्रवाई पर नजर रखते होंगे क्योंकि प्रभारी होने के नाते सही तरीके से आपके विधायक रख पा रहे हैं? या कहीं ना कहीं कमा बेशी होती है। तो कल हम बैठे थे, उनको हमने सुझाव दिए और उन्होंने उसको स्वीकारा और उसको जो है उसका क्रियान्वयन हो रहा है। कुछ विधायक उस चीज को लेकर आपने सुझाव दिए हैं, उसको और प्रमुखता के साथ हरियाणा विधानसभा में रखेंगे। सर, एक सवाल है, एक विधायक हैं आपके छोकर साहब, जिनके पानीपत समालखास से विधायक हैं, उनके घर पर आज जिस तरह की रेड पड़ रही है, आप अभी कुछ उसके बारे में बता भी रहे थे। इससे पहले एक और विधायक है बलराज कुंडू, जो कि निर्दलीय विधायक है, उनके वहां भी तमाम इस तरह की रेड हुई थी। वजह क्या मानते हैं? ये वजह यही है कि जो इनको किसी न किसी तरीके से इनके आत्मबल पर प्रहार किया जाए, इनको झुकाया जाए और एक संदेश दिया जाए कि सरकार के विरोध में जाओगे तो आपका भी यही हश्र होगा, आपको भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, उसको लेकर निशाने पर कांग्रेस खुद आ गई। खुद कहा बीजेपी और सत्ताधारियों ने कि भाई कांग्रेस में तो खुद अविश्वास है। G23 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के वहां जाने को लेकर सवाल उठाए गए। आपकी तरफ से कोई कमेंट भी आया? उस पूरे एपिसोड का हुआ क्यों? क्योंकि शैलजा जी से जब बात की गई, उन्होंने कहा कि प्रभारी जी देखेंगे उस मामले को। उसका एंड कंक्लूजन निकला क्या? देखिए, एंड कंक्लूजन कुछ नहीं, वो एक सिंबॉलिक था, वो जिसमें भी था। मैंने उस पर जो मुझे टिप्पणी देनी थी मैंने दे दी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। और जो खासतौर से जो शीर्ष लोग थे, जो उसमें ज्यादा मुखर थे, और आपको मालूम है कि वो दो कौन लोग मुखर थे, उनके पर आप नाम क्यों नहीं लेते सर? जी नहीं, मैंने जो कहा कि जो उसका नेतृत्व कर रहे थे दो लोग जो थे, उनके परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बात हुई थी। हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन नहीं था उसमें? देखिए, गए थे, वो सिंबॉलिक था, पर वो उस पर मैं ज्यादा मैंने नहीं बोलना चाहूंगा। मेरी वार्ता हो गई है, उसमें कुछ मुझे ज्यादा अब कहने को नहीं है। तो मतलब सीज फायर कह दें इसे, अंदरूनी जो कांग्रेस में हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ नियंत्रण में है और सब कुछ हर कोई अनुशासित रूप से पार्टी के लिए समर्पित है। कैमरामैन प्रमोद के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।